लोग सोचते हैं कि एक लड़की के सपने सिर्फ शादी और अच्छे घर तक ही खत्म हो जाते हैं, लेकिन उन्हें कौन समझाए कि आसमान में उड़ने का हक सिर्फ परिंदों का नहीं, मेरा भी है। मुश्किलें आएंगी, लोग डराएंगे भी और रोकेंगे भी, लेकिन हौसला जब आसमान से भी बड़ा हो ना, तो मंजिल खुद ब खुद अपना रास्ता ढूंढ लेती है। बचपन में पापा किसी चीज के लिए मना करते थे ना, तो हमें लगता था कि वो कितने सख्त हैं। उनको हमारी खुशियों की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। पर अब जब खुद कमाने लगे हैं, सारे खर्चे अपने खुद उठाने पड़ते हैं, तब समझ में आता है कि चीजें कितनी अलग हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा बोझ है या खर्चे उठाए नहीं जा सकते। पर हाँ, अब समझ में आता है कि पैसे की असली वैल्यू क्या होती है। बचपन में तो सिर्फ मांगना आता था, तब उनकी जो ना थी वो बहुत चुभती थी हमें। पर जब हमें खुद बजट देखना पड़ता है, तब समझ में आता है पापा सख्त नहीं थे। वो तो बस इस दुनिया के तौर तरीके सिखाना चाहते थे हमें। कल तक जिन पाबंदियों पर हमें बहुत गुस्सा आता था, आज वही बातें हमारी समझदारी बन गई हैं। अब साफ साफ समझ में आता है, तो अब यही लगता है कि काश पापा का ये लॉजिक हमें थोड़े वक्त पहले समझ में आ गया होता। कभी कभी ना, इस शहर के शोर में खुद को ढूंढना बहुत मुश्किल पड़ जाता है। सुबह की अलार्म से लेकर गाड़ियों की आवाज तक, हम हर तरफ से शोर से ही तो घिरे हैं। और इस शोर में हम भी तो बस भाग रहे हैं। रोज कितना कुछ बोलते हैं हम अपने दोस्तों से, मजाक, काम की बातें, सोशल मीडिया पर कमेंट और जाने क्या क्या। पर जानते हो, इन सब के बीच ना, एक जरूरी बात होती है जो अक्सर अनकही रह जाती है। वो जो हम जुबान से कह देते हैं, वो तो सिर्फ एक शब्द है, कान तक पहुंचते हैं और हवा में गायब हो जाते हैं। असली बात तो वो है जो हम चाहकर भी नहीं कह पाते। वो बातें जो गले में आकर अटक सी जाती हैं। वो जज्बात जो आंखों के कोने में ठहर से जाते हैं। मैंने कहीं पढ़ा था कि शब्द दो लोगों के बीच की दूरी मिटाने के लिए होते हैं, लेकिन सच तो ये है कि जब दो लोग एक दूसरे को अच्छे से समझ जाते हैं, तो शब्दों की जरूरत ही नहीं पड़ती।
वहां एक गहरी खामोशी होती है, एक ऐसी खामोशी जो बहुत सुकून देती है। कभी किसी के साथ ऐसे बैठे हो जहां आधा घंटा कोई किसी से ना बोले, बस चाय की चुस्कियां हो, ढलता हुआ सूरज हो, और आधे घंटे बाद ऐसा लगे कि दुनिया की सारी बातें हो गई हैं। वही तो है आपकी आवाज का जादू, जो सामने वाले की आवाज को खामोशी से भी सुन सके। शिकायत क्या करूं तुमसे, अब तो तुमसे बात करना भी अपनी तौहीन लगती है। जो वक्त रहते तुमने अपनी असलियत दिखा दी, वरना मैं तुम्हारी खामोशी को ही वफा समझती रहती। याद रखना, चीख पुकार मचाना कमजोरों का काम है। मेरा ये सन्नाटा तुम्हारी दुनिया हिलाने के लिए काफी है। पता है, कल जब शाम को मैं पापा के सफेद बाल काट रही थी ना, तो अचानक से कैंची चलाते चलाते मेरी नजर उनकी झुर्री वाले चेहरे पर गई। मैंने भी मजाक में कह दिया, पापा आप भी सच में बूढ़े होते जा रहे हो। पहले तो वो मेरी बात सुनकर बहुत हंसे, फिर अचानक से शांत हो गए। फिर मेरा हाथ पकड़कर बोले, बूढ़ा तो होना ही है बेटा, बस डर इस बात का है कि मेरे बूढ़ा होने से पहले तेरी शादी हो जाए। जब तू इस घर से चली जाएगी तो मुझे पानी कौन देगा, मेरा चश्मा ढूंढकर कौन देगा मुझे। उनकी वो बात सुनकर मेरा कलेजा कांप गया। मैंने कैंची वही रख दी और उनसे गले लगकर बस मैं इतना ही कह पाई कि कहीं नहीं जाऊंगी पापा, मैं आपको छोड़ के। सच में यार, ये बेटियां कितनी अजीब होती हैं। जिस घर में पैदा होती हैं, जहां घुटनों के बल चलना सीखती हैं, अचानक से उसी घर के लिए वो एक दिन मेहमान बन जाती हैं। लोग कहते हैं विदाई के वक्त सिर्फ बेटियां रोती हैं, पर सच तो ये है कि उस बेटी के जाने के बाद उस बूढ़े बाप का घर अंदर से खाली और खामोश हो जाता है। कल रात मैं अकेले बैठ के यही सोच रही थी कि हम खुद के किए वादे कितनी आसानी से भूल जाते हैं ना। बचपन में खुद को कहा था कि बड़े होकर वो सब करेंगे जिससे खुशी मिले, पर आज दूसरों को खुश करते करते अपनी ही ख्वाहिशों का गला घोंट दिए। फोन की स्क्रीन पर तो सैकड़ों लोग हैं जो हालचाल पूछते हैं, लेकिन जब दिल सच में दुखता हो तो कोई एक ऐसा नहीं मिला जिसे हम बिना सोचे
सब कह सकती हूँ, पर कोई अंदर झांक कर नहीं देखता कि इस झूठी मुस्कान के पीछे कितनी थकन छुपी है। जिम्मेदारियों का बोझ उठाते उठाते खुद को ही कहीं पीछे छोड़ दिया है। कभी कभी मन करता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर कहीं दूर चली जाऊं, वहां जहां मेरी पहचान से मुझे कोई न जाने, बस मैं और मेरा सुकून। बस। अजीब बात है ना, जिन लोगों के लिए हम रात दिन एक कर देते हैं, वक्त आने पर वही कह देते हैं कि तुमने हमारे लिए किया ही क्या है। रिश्ते अब दिल से नहीं, सहूलियत से निभाए जा रहे हैं। जब तक आप उनके काम आ रहे हैं, तब तक आप अच्छे। जिस दिन आपने अपने लिए कुछ मांग लिया, उस दिन आप बुरे बन गए। इस मतलबी दुनिया में निस्वार्थ प्रेम ढूंढना रेत में पानी ढूंढने जैसा हो गया है। सब ऊपरी दिखावा है। पर मैंने सोच लिया है, दूसरों की उम्मीदों पर खरा उतरते उतरते मैं थक चुकी हूं। बस अब मुझे अपने लिए, खुद के लिए जीना है। क्योंकि ये जिंदगी मेरी है, इसकी कीमत मेरे से बेहतर कोई नहीं जान सकता। जिसे रूठना है रूठे, रूठने दो। बस अब खुद को और नहीं दुखाना। अगर आप भी मेरी तरह सोच रहे हैं, तो आज ही से अपने लिए वक्त निकालें, क्योंकि खुद से प्यार करना कोई गुनाह नहीं।